वेलकम करती हूँ एक बार फिर से अपने इस ब्लॉग में, जिसमें कि हम आज दिखा रहे हैं आपको पटना के एयरपोर्ट की जो क्या चेंजिंग हुई है और क्या उसमें अंतर आया है पहले से और अब में, और मैं मीडिया और मालिनी अवस्थी का क्या ट्यूनिंग है उसमें। तो ये आप वीडियो के लास्ट तक देखना, जिसमें कि मैं मीडिया और मालिनी अवस्थी खास करके, जो मालिनी अवस्थी बिहार की बहुत ही जानी मानी गायक रही हैं, पद्मश्री से भी सम्मानित है, खास जो एयरपोर्ट पे क्या चेंजिंग आई है तो वो आप ज़रूर से देखना। पहले तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इसमें क्या क्या है और कुछ जानकारियां हैं जो आपको, अगर आप जा रहे हो तो आपको देखना चाहिए। और तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इनको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना। अभी मैं निकल रही हूँ तो रास्ते में आपसे रूबरू होती रहूँगी। और अब हम पहुंच चुके हैं मेन एंट्री गेट पे। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना का जो मेन एंट्री गेट है, वहां से गाड़ी सीधा अंदर जाएगी। और यहाँ पे एक आपको सबसे पहले जो है गाड़ी का पास लेना होता है, तभी आपको गाड़ी की अंदर जाने की जो परमिशन होती है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट जानकारी वाली बात मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपके गाड़ी के जो वो सारे पेपर जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है आपकी गाड़ी की वो सारी चेकिंग होती है, तो रैंडमली होती है। लकीली आज शायद मेरी गाड़ी की नहीं हो रही है। बिल्कुल पिछले टाइम मेरी गाड़ी की सारी चेकिंग हुई थी, सारे पेपर को उन्होंने चेक किया था, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इस तरह का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसका सम्मान करती हूँ। और इस तरह से मैं जब आगे बढ़ी तो आप बाहर से देख सकते हो कि जिस तरह से हरियाली, पेड़ पौधे और इस तरह के सेट दिख रहे हैं, जो पहले के एयरपोर्ट जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, ज़मीन आसमान का अंतर था। तो इस तरह से मैं सीधे लास्ट गेट पे पहुंचूंगी, जहां से कि आउटर एरिया है, जो सीधे निकल के फिर से हम अपने घर की ओर और जो स्टैंड है वहां उस तरफ निकल जाते हैं। मैं सबसे लास्ट वाले गेट पर उतर रही हूँ। ये सारे गेट बने हुए हैं, आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं सबसे लास्ट गेट पे उतर के जब अंदर आई तो यहाँ मैंने देखा नज़ारा, जो कि मैं पिछले 2-3 महीने पहले जब आई थी तो उससे बिल्कुल ही अलग था। ये सारे गमले, पॉट आपको जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो अभी भी है। और ख़ास करके ये मधुबनी पेंटिंग भी शायद उस टाइम में नहीं थी, लेकिन अंदर में आप जाओगे तो पूरा वॉल जो है बहुत खूबसूरती से मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। ख़ास करके मधुबनी पेंटिंग अब तो इंटरनेशनल पहचान बना चुकी है इसकी, तो बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह का जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से एयरपोर्ट को पेड़ पौधों से जो है सजाया गया है, बड़े बड़े सेट बनाए गए हैं और बैठने की व्यवस्था की गई है। इस तरह से मैंने कुछ बाहर से वीडियो लेने का कोशिश किया, और मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये जो सारे गमले रखे हुए हैं, पॉट, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होना भी चाहिए था, बट ये जो व्यवस्था है ये 2-3 महीने पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसमें चेंजिंग कैसे आई एक्चुअली, तो ये मेरा बताने का आज मोटो है। और मैं मीडिया और मालिनी अवस्थी का क्या ट्यूनिंग है तीनों का, तो वो भी आप आगे मेरे साथ अभी बने रहो। तो मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी, जैसा कि वहाँ पे एक गार्ड खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप मैम आप बाहर से वीडियो बना लो, अंदर से नहीं बनाने का इंस्ट्रक्शन नहीं, ऑर्डर नहीं है। तो मैंने उनका बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ से लेफ़्ट मुड़ गई, और मैं उधर जब आगे बढ़ी लेफ़्ट साइड तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा प्रांगण है, और ये भी पहले नहीं था। पहले मतलब पुराना जो एयरपोर्ट था, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी हुई है, और कुछ फूड प्लाजा है जहाँ की चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। और ठीक उसे सटे हुए जो है ये टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर से सीधे अंदर जो जाते हुए रास्ते दिख रहे हैं आपको, वो आपका वॉशरूम का एरिया है। तो सारी कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया है, और लेकिन उसमें कुछ कमियां जो थी, जिसको मैं ख़ास करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी आज, जो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था, अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इस वीडियो को दिखाया है, जो अब नहीं है। मैं खुश हूँ उस चीज़ को लेकर के। ये जो जिस तरह के माहौल अभी आपको दिख रहे हैं कि चादर बिछा के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह का नज़ारा आपको प्लेटफॉर्म पे दिखता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक्चुअली देख के बहुत हैरान हुई थी। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो देखा कि मीडिया कर्मी भी उस दिन पहुँचे हुए हैं। शायद ETV बिहार के जो अच्छे जाने माने चैनल है, वो लोग मीडिया वाले आए हुए थे।
लोगों से पूछ रहे थे कि आफ्टर कोविड जो है आप किस तरह का फील कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो या, तो मैंने उनका ध्यान जो है उस तरफ भी आकर्षित किया कि वहाँ भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया जाए और इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए कि जब इतनी सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई है तो इस तरह का नज़ारा नहीं देखने को मिलना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है कि लोग क्या बोलेंगे फिर। तो इस चीज़ को शायद उन्होंने फोकस किया होगा और इस बात को लेकर के उन्होंने आगे बात बढ़ाई होगी, तो जा कर के अभी जो व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त हो गई है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस तरह का नज़ारा देख करके कि अपनी बातों को जब आप रखते हो अपने देश के लिए, देश को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए जब आप एक भी कदम उठाते हो तो आपको संतोष होता है, खुशियाँ मिलती है। और ये मेरी तस्वीर पिछले टाइम की है जब मैं कॉफ़ी पिया था मैंने। और ये है मालिनी अवस्थी जो कि बिहार की बहुत ही जानी मानी गायक हैं। इनकी ठुमरी, मगधी और भोजपुरी गायक के लिए बहुत ही जानी जाती हैं और देश विदेश में सम्मानित हो चुकी हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। और मैंने इतनी एक्साइटेड हो गई थी इनसे मिलने को कि मैंने अपना कैमरा ही ऑन करना भूल गई थी मैं। फिर मैंने इनसे हेलो मैम वगैरह किया, बात किया और फिर मैंने बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं फ़ोटो तो ले लूँ कम से कम। तब मैंने जाके इनका एक फ़ोटो लिया, वीडियो लिया और फिर उन्हें बहुत जल्दी में थी तो वो फिर अपनी गाड़ी से निकल गई। वो जो उनकी गाड़ी अभी गई सामने से, तो फिर मैं भी अपने घर की ओर निकल गई। मैं भी अपनी मंजिल की ओर, अपनी गाड़ी के स्टैंड की ओर आगे बढ़ी और अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर आगे बढ़ जाती हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने वहाँ पास लिया था तो टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे आपको पेड करना होता है। एक जानकारी और दे दूँ कि 1 घंटे के अंदर अगर आप चले जाते हो तो आपको शायद 40 रुपीज़ देने होते हैं। क्योंकि मेरे 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे तो मैंने आप 50 या 60 रुपीज़ दिया था मैंने। इस तरह से यहाँ पेड करके फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम आज की जर्नी को पूरा करते हुए आगे निकल गए। और जैसे ही आप आउटर एरिया से बाहर निकलोगे तो ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये जू एरिया है, जू का वॉल है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पर भी मधुबनी पेंटिंग को सजाया गया है। तो बिहार की पहचान है मधुबनी पेंटिंग। और हमारा आज का यात्रा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से मिलूँगी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।